देखो 88 क्या कह रहा है, कह रहा है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। देखो यानी 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे ये सिक्के हैं, ठीक है। कह रहा है कि कुल 340 सिक्के, कुल सिक्के 340 है। सिक्कों का मूल्य का अनुपात सिक्कों का मूल्य का जो अनुपात है 5:4:1 है। बात ध्यान से समझना क्या है, यहाँ जो दिया हुआ है ये सिक्के का मूल्य, यानी सिक्के का ये मूल्य दिया हुआ है। यानी 1 रुपया का मूल्य कितना हो गया 5 रुपया, 50 पैसे का मूल्य कितना हो गया 4 रुपया, 25 पैसे का मूल्य कितना हो गया 1 रुपया। ये मूल्य दिया हो और यहाँ पे दे दिया सिक्कों की संख्या। तो कैसे इसको बनाएंगे, ये जो मूल्य दिया है या तो तुम इसको सिक्के की संख्या कर लो और ना तो इसको मूल्य कर लो, दोनों में से किसी ना किसी एक को करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं इसको मूल्य करना संभव है नहीं, लेकिन इसको सिक्के की संख्या करना संभव है। अब बताओ टोटल मूल्य कितने हैं 5 रुपये, मन में मान लो 5 रुपया, तो कितने सिक्कों की संख्या कितने होंगे। मान लो 1 रुपया का सिक्का है और टोटल मूल्य जो है 10 रुपया है, ठीक है। 1 रुपये का सिक्का है और टोटल मूल्य जो है 10 रुपया है। हम बोले कि सिक्का कितने होंगे, सिक्कों की संख्या बताओ कितना होगा। तो क्या करेंगे, चलो ये हमको नहीं समझ में आ रहा, ये हम 2 कर लेते हैं। 2 रुपया का सिक्का है और टोटल पैसा है 10 रुपया, तो हम बोले कि बताओ 2 रुपया का नोट या सिक्का कितने होंगे 5। यानी क्या कि इसमें से 10 में 2 से 5 से भाग दिए हो ना, समझ में आ रहा। यानी कुल मूल्य में जो सिक्कों की संख्या है, यानी सॉरी सिक्के का जो मूल्य है उससे अगर हम भाग देंगे तो हमारा सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। तो देखो टोटल मूल्य कितना है 5 रुपया, तो 1 से हम भाग दे दें, अनुपात 4 रुपया है, तब देख लेते हैं 50 पैसे के कितने संख्या होंगे, तो 50 से भाग दे दें 50 पैसे से, यानी रुपया में बदल दिया, अनुपात 1 रुपया है 25 से हम भाग दे दें, मालूम कर ले कितने संख्या है। सॉरी बोलो कोई दिक्कत है तो। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये सिक्कों का अनुपात है, ये सिक्का का अनुपात है कि 1 रुपया के सिक्का इतना होगा, 50 पैसे का सिक्का इतना होगा, इतना 25 पैसे का। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो 5 होगा, ये 1 2 दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं होता है, हटा दो। 1 अंक के पहले है तो ऊपर 1 0 बिठा ले, ये दशमलव हट गया, 5 9 8 40, ये 8। 1 2 ऊपर 2 0 बिठा ले, 25 चौके 100। समझ में आया। तो हम यहाँ पे भी निकाल सकते थे, कह रहा है कि 1 रुपये का जो मूल्य है, टोटल रुपया जो है पैसा जितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 5 रुपया है। यानी 1 रुपया का जो सिक्का है टोटल हो रहा है 5 रुपया, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 5 गुना होगा। 50 पैसे का टोटल रुपया जो आ रहा है, टोटल मूल्य जो है 4 रुपया है, तो 50 पैसे के कई गो सिक्के होंगे 8। समझ में आ रहा, ऐसे भी निकाल सकते हो। 25 पैसे का टोटल मूल्य, 25 पैसे का बोरिया में या जहाँ भी पन्नी थैली उली में है पैसा, तो टोटल पैसा 1 रुपया हो रहा है, तब बोला जाए कि 25 पैसे का कई गो सिक्का होगा, तो 4। समझ में आ गया। ऐसे भी हिसाब किताब कर सकते हो सब। तो अब देखो ये सिक्कों का अनुपात ना निकला, तो कितने सिक्के हैं 1 रुपये के सिक्के 5 गो, 50 पैसे के 8, 25 पैसे के 4, टोटल सिक्के कितने हैं 5 8 13 13 4 17 गुना सिक्का है। और यहाँ कह रहा है कि 340 सिक्के हैं,
तो 17 दूनी 34, यानी अनुपात 1 का मान कितना आया 20। समझ में आया? यानी ये हमारा 1 अनुपात बराबर 20। सवाल क्या कह रहा है ये देखो, 88 नंबर कह रहा है कि 5-4 के अनुपात में है तो इन सिक्कों की संख्या, ये सिक्के की संख्या ही है ना, तो 1 का मान इतना। तो एक बात बताओ, 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है 5 है, तो 1 का मान 20, तो 20 पचे 100। 50 पैसे के सिक्कों का ये माना गया है, अब मानने वाला हमारा आंसर कभी नहीं होता है। तो 8, तो 1 का मान 20, तो 8 का मान 8 दूनी 16 160। 1 का मान 4, तो 4 का मान 4 दूनी 8 यानी 80। यानी 1 रुपये के कुल सिक्के 100 हैं, 50 पैसे के कुल सिक्के 160 हैं, 25 पैसे के कुल सिक्के 80 हैं। यही होगा आपका आंसर। चलो देखते हैं 90 नंबर कह रहा है 378 सिक्के हैं, कुल सिक्के 378। कह रहा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के मान दिए हुए हैं। तो 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, तो कह रहा है के रूप में है, इनके मान दिए हुए हैं। 1 रुपया का मान दिया हुआ है 13, 11 और 7, ये सब अनुपात में है। यानी कह रहा है ना कि 1 रुपये के सिक्के ना, तो टोटल जो मान है 1 रुपया का जो सिक्का है टोटल कितना रुपया है 13 रुपया है। 50 पैसे के हैं तो टोटल कितना रुपया है 11 गो। 25 पैसे के हैं तो टोटल कितने रुपया है 7 रुपया। तो कह रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है, और यहाँ तो मेरे कुल सिक्के हैं, तो हम सिक्का की संख्या निकाल लेंगे। तब कॉमन सी बात है, वही हम बतलाए हैं। 1 रुपया का सिक्का है, टोटल कितना उसके रुपया, कितने उसके पास रुपये हो रहे हैं 13, तो 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे 13 ही ना होंगे। 50 पैसे का 50 पैसे है उसके पास, ठीक है, उसके पास टोटल 50 पैसे के सिक्के टोटल जोड़ा जा रहा है तो 11 रुपया हो रहा है, तो कितने सिक्के होंगे। तो क्या करो 11 से 50 में भाग दे दें, 0 हटा दें, 1 अंक पहले ऊपर बैठा लें, कटा देते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 गो सिक्के होंगे। 25 पैसे के सिक्के यहाँ 7 रुपया हो रहा है, चलो इससे भी कर लेते हैं। तो 7 में 25 से भाग देंगे, 25 पैसा से दशमलव, पैसा ऐसे ना रुपया में ऐसे ना लिखोगे, तो ए दशमलव के कितने अंक पहले हैं 1 2, ऊपर 2 0 हटा लो, कटा लें, 25 चौके 100, 4 सत्ते 28। समझ में आया कैसे हम कटा है, यानी 7 गुणे 100 अब बटा 25, 25 चौके 100, 4 सत्ते 28। अब टोटल सिक्के देख लो, 8 2 10, 10 3 13, 2 2 4, 4 1 5 और 1 6। टोटल सिक्कों का अनुपात कितना है 63, दिया कितना है 378। मान कह रहा है किसका निकालने के लिए 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई, ये देखो माना गया है। तुम्हारे मन में ये भी होगा क्योंकि टोटल 50 पैसे के टोटल सिक्के तो 22 हो गए, आंसर तो ये होना चाहिए। नहीं, मानने वाला आंसर कभी नहीं होता, ये याद रखना, यहाँ माना गया है सब। तो अनुपात 22 का मान क्या होगा 378 गुणे 22, इसको इसमें गुना करते हैं और 63 नीचे, किससे कटाएंगे 7 से, 7 9 63, 7 5 35, 7 चौके 28, 9 छके 54, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या होगी कितनी होगी 132।